हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए ये चैप्टर नंबर 2 साइंस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और 1 to 20 कीवर्ड्स हम कर चुके हैं और अब जो करने जा रहे हैं वो ये वाले इस कॉलम के कीवर्ड्स, जिसमें ओइसोफेगस, पैनक्रियाज, प्रीमोलर्स, सुडोपोडिया, र्यूमन, रूमिनेंट, रूमिनेशन, सैलिवरी ग्लैंड्स, विली कह देते हैं इसको, और स्लाइवा। इसके बारे में हम जो इसकी डेफिनेशन हो सकती है वो करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस वो एक नली होती है ना, जिसके द्वारा खाना जो बक्कल कैविटी है वहाँ से हो करके आपके जो स्टमक है वहाँ तक पहुँचता है, राइट। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी वो देखिए। इट इज द फूड पाइप थ्रू विच द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द स्टमक। ये वो फूड पाइप है जिसके रास्ते, जिसमें से हो करके जो निगला हुआ खाना, मतलब पहले हमने मुंह में अच्छे से चबा लिया उसके बाद ही उसको निगला ना, तो वो निगला हुआ खाना वो स्टमक तक पहुंचता है। पासिस यानी कि पास करता है, इनटू में स्टमक में, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बारी है पैनक्रियाज की। Pancreas. The pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. ये एक बड़ा सा क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो स्टमक से बिल्कुल जो जस्ट बिलो, मतलब स्टमक से नीचे वाले पार्ट में ये होता है। The pancreatic juice acts on carbohydrates and proteins and changes them into simpler forms. तो इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होता है खाए हुए खाने के अंदर, उसके अंदर ये जूस छोड़ता है एंजाइम्स, और फिर उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर इसे कलर और इसकी लोकेशन दे रखी है, साथ ही साथ ये जो जूस छोड़ता है उसका काम क्या है वो दे रखा है। क्लियर है। पैनक्रियाज एक बड़ा सा क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जिसकी पोजीशन स्टमक से जस्ट नीचे होती है, और इसका जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसका काम होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डन। अब नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर की डेफिनेशन, चलिए ये सारा का सारा पार्ट पैनक्रियाज की डेफिनेशन देखी थी हमने और ओइसोफेगस की, यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे डालते हैं। अब हम जो कर रहे हैं वो किसकी डेफिनेशन है? प्रीमोलर्स की। इट इज अ टूथ सिचुएटेड बिटवीन कैनाइन एंड द मोलर टीथ। मोलर टीथ जो कि ऊपर की तरफ तीन हर जबड़े के अंदर दोनों साइडों में थे, तो ये मोलर्स होते हैं। कैनाइन्स जो कि काटने के काम आते हैं, चीरने के काम आते हैं वो वाले दांत, और जो ग्राइंडिंग करते हैं सबसे पीछे वाले दांत मोलर्स, उन दोनों के बीच में होते हैं ये प्रीमोलर्स, राइट। एन अडल्ट ह्यूमन
normally has 8, 2 in each jaw on each side। तो हर जबड़े में 4 हो गए, तो दोनों जबड़ों में, नीचे वाले जबड़े में और ऊपर वाले जबड़े में मिलाकर के टोटल 8 प्री मोलर्स हो जाते हैं। तो टोटल 20 तो इनके ही हो गए, मोलर प्री मोलर, क्योंकि जो मोलर होते हैं वो 6 हर जबड़े में होते हैं, तो 12 तो वो हो गए और 8 ये हो गए, 20 मोलर प्री मोलर की काउंटिंग। ओके, तो अब बताइए फिर कैनाइन्स कितने होते हैं और इंसीजर्स कितने होते हैं, सोचिए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसकी सिचुएशन हो गई। और उसके बाद है एन अडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज 8, 2 इन ईच जॉ ऑन ईच साइड। ये क्लियर हो गया आपको कि एक जो एडल्ट ह्यूमन होता है 18 और मोर देन 18 एज का जो बंदा होता है उसे एडल्ट कहते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। उनके पास 8, हर जबड़े में दोनों साइड में 2-2 और ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में इस तरीके से 4 और 4 8, एक जबड़े में दोनों तरफ, तो 4 हो गए। और फिर नीचे वाले जबड़े में और ऊपर वाले जबड़े में मिला करके हो गए टोटल 4 और 4 8, 4 and 4 8। ठीक है, ये प्री मोलर की डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की डेफिनेशन यहाँ पर 24th कीवर्ड है। सूडोपोडिया, अमीबा constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. तो जो ये अमीबा के अंदर बनता है सूडोपोडिया, जो लगातार अपनी शेप को और अपनी पोजीशन को बदलता रहता है, और इसकी हेल्प करता है जो ये सूडोपोडिया होता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये बना लेता है अपने आप ही अमीबा के अंदर। ज़रा इसमें देखिए, मैं इसमें बनाता हूँ, ये अमीबा हो गया। ठीक है, और ये इसमें न्यूक्लियस रफ डायग्राम से बन रहा है, ये वैक्यूल हो जाएगा बीच में। तो अभी ये मूवमेंट कर रहा है पानी के अंदर, तालाब के पानी में पाया जाता है ज़्यादातर, ये ठहरे हुए पानी में। ठीक है, ये मूवमेंट कर रहा है इसके आसपास। अभी मूवमेंट करने के लिए क्या करेगा ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेगा, चेंजिंग लेकर के आएगा। यहाँ से अपनी जो ये स्किन है इसको निकाल करके और ये ऐसे सा बना लेगा मूवमेंट करने के लिए, या फिर यहाँ पर कुछ चेंजिंग कर लेगा इसकी, जो यहाँ से ये जो चेंजिंग ऐसी हो जाएगी। तो ये अपनी जो पोजीशन बदलता रहता है। और जब मान लिया कहीं पर खाना है, अगर यहाँ पर भी खाना होगा ना, तो क्या करेगा ये, तब ये करेगा यहाँ पर मान लिया ये खाना है, तब अपने जो यहाँ से स्किन को मॉडिफाई करेगा और ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। इसे सूडोपोडिया कहते हैं, ताकि ये अब यहाँ से इसको अनगल्फ कर सके। ठीक है ना, तो ये तो मैंने आपको रफ डायग्राम बना करके वैसे सिखाया है, समझाया है। तो ये ऐसे अपनी शेप को बदल सकता है। तो ये था सूडोपोडिया के बारे में। इसकी स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या स्पेलिंग है इसकी और क्या इसका काम है। अमीबा लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है, शेप बदलता रहता है, और ये एक या ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है, जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, या फिर फॉल्स फीट भी कहा जाता है इसके लिए। और ये काम ये करता है मूवमेंट करने के लिए या फिर फूड को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है कीवर्ड, वो देखते हैं कौन सा है। सूडोपोडिया के बाद है ये र्यूमन।
ग्रास ईटिंग एनिमल्स swallow the grass and store it in a separate part of the stomach which is called rumen. ठीक है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि वो जंगल में रहते थे पहले, अभी तो जैसे यहाँ पर भी रहते हैं, तो इनकी एक हैबिट ही बन चुकी है, ये इनके अंदर ये चेंजिंग एडेप्टेशन बन चुकी है। वो क्या एडेप्टेशन है कि पहले जब ये जंगलों में रहते थे तो उस वक्त इनको डर रहता था कि ग्रासलैंड में जाएंगे और कोई ना कोई कार्निवोर या ओमनिवोर उनके तलाश में बैठे होंगे, शिकार करने के लिए बैठे होंगे। तो ये उस वक्त वहाँ पर झुंड के झुंड पहुँच करके फटाफट से खाना खाते थे। फटाफट से खाना खा करके उनका काम ये होता था कि फटाफट से खा लो और उसे ये अपने एक पार्ट जो रूमन कहते हैं वहाँ पर ये स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब तसल्ली से किसी ऐसी जगह पहुँच जाते जहाँ पे इनको लगे कि यहाँ पे शिकार के चांसेस बहुत कम हैं, तो वहाँ फिर ये आराम से बैठ करके उस कड को जो अपने रूमन के अंदर इन्होंने खाना इकट्ठा कर लिया उसको वापसी लेकर के आते हैं मुंह में, और फिर चबा चबा करके खाते हैं, चबा चबा करके, ताकि डाइजेशन अच्छे से हो पाए। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज़ कॉल्ड रूमन। ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये निगल लेते हैं ग्रास को और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं अपने स्टमक के एक हिस्से के अंदर जिसे रूमन कहते हैं, राइट। तो सीधा ही स्वेलो कर लेते हैं, चबाते नहीं है, सीधा स्वेलो कर लिया उसको, राइट। तो समझ में आया आपको रूमन का काम क्या है और क्यों इसका ऐसे इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कीवर्ड है, लेट अस सी रूमिनेंट्स। जो जानवर होते हैं जिनमें ये सिस्टम होता है वो कहलाते हैं रूमिनेंट्स। The grazing animals like cows, buffaloes and deer are known as ruminants. They quickly ingest, swallow their leafy food and store it in rumen. Later, the food returns to the mouth and the animal chews it peacefully. These animals are called, यहाँ लिखा नहीं है, These animals are called ruminants. डन। तो जो ये चरने वाले जो जानवर होते हैं जैसे कि गाय, जैसे कि भैंस, जैसे कि बकरी हो गई, ये डियर तो हिरन हो गई, वो ये रूमिनेंट्स कहलाते हैं, आर नोन एज रूमिनेंट्स। दे क्विकली, ये लगातार क्या करते हैं, जल्दी से इंजस्ट करते हैं खाने को, स्वेलो करते हैं अपनी लीफी फूड को और स्टोर करते हैं इसे अपने रूमन के अंदर। उसके बाद ये फूड वापसी रिटर्न होता है उनके माउथ के अंदर और फिर एनिमल्स उसे शांति के साथ च्यू करते हैं। दीज एनिमल्स आर नोन एज रूमिनेंट्स। ये तो दूसरी बार मैंने कह दिया, यहाँ कर देते हैं, बुफेलोज काट दिया, ठीक है, क्विकली इंजस्ट एंड एटसेट्रा, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन एक टाइप से बन गई, इसके मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। डन। अब नेक्स्ट कीवर्ड रूमिनेशन। रूमिनेशन, इट इज़ द एक्शन ऑफ च्यूइंग द कर्ड इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ये एक एक्शन होता है जिसके अंदर वो च्यू करते हैं कर्ड को। इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो च्यू करते हैं कर्ड को। कर्ड क्या है, जो वो जल्दबाजी में जल्दी जल्दी से जो एकदम से खाना खा लेते हैं और वो अपने रूमन में इकट्ठा कर लेते हैं। आप चाहे तो अगर ज़्यादा मार्क्स की है, टीचर कहे कि एक्सप्लेन करो कर्ड क्या है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कर्ड क्या है, इट इज़ द फूड विच इज़ स्टोर्ड इनटू द रूमन। अब हर एक चीज़ की डेफिनेशन तो नहीं कर सकते, प्रॉपरली इतना करोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड। अब
नेक्स्ट हमारे सामने जो आ रहा है वो है सैलिवरी ग्लैंड्स, जो बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर था। Our mouth contains these glands to start digest by secreting saliva। हमारे माउथ में सैलिवरी हमारे माउथ के अंदर ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं डाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, और ये ऐसा करते हैं एक एंजाइम को छोड़ करके जिसे कहते हैं सलाइवा। ठीक है, डन। ये सैलिवरी ग्लैंड्स की डेफिनेशन हो गई। जो लार होती है, जिसे हम लार कहते हैं, वो चीज़। अब नेक्स्ट विली। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. For the absorption of food, these are called villi। सिंगुलर इसका विलस होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका काम होता है कि वो अब न्यूट्रिशन डाइजेशन हो चुका है, डाइजेशन होने के बाद जो उसमें प्रोटीन जो कि कन्वर्ट हो चुका है अमीनो एसिड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट जो कि कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है जो कि फैट का कन्वर्जन फॉर्म है, जो कि डाइजेस्ट होने के बाद इन दो में कन्वर्ट हो जाता है। फैट कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल के अंदर और फैटी एसिड के अंदर। अब इंटेस्टाइन का काम होता है इन जो कन्वर्जन जो सिंपलेस्ट फॉर्म पा चुके हैं बॉडी, खाने से जो गेट हुआ फूड, उसको अब ये यूटिलाइज कैसे करें। यूटिलाइज करने के लिए वो क्या करेंगे, इसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, और वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, जिसे हम विली कहते हैं। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसमें क्या होगा, उसके अंदर फिर इसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर पाते हैं। राइट। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लिया कि हमारे पास ये एरिया है ऐसे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये एक सरफेस है, ये एक एरिया मान लेते हैं, और इसके ऊपर जो है ये ऐसे आउटग्रोथ ऐसे लगी हुई होगी, तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना। एक तो प्लेन होता, और एक अब क्या है, हर एक विली की जो सरफेस और हो गई, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मात्रा में अब उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरह थाउजेंड्स ऑफ ये स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके साथ में ब्लड वेसल्स लगी हुई होती है, और वो ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड होता है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अंदर ये डाइजेस्टेड पार्ट्स चले जाते हैं, और फिर बॉडी उसका इस्तेमाल करती है। राइट। नाउ द लास्ट, सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड्स जो छोड़ते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम वो कहलाते हैं सलाइवा। SALALIVA, राइट। सलाइवा की डेफिनेशन हो गई। ये क्या है इसमें, इट इज़ द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स इन माउथ वाइल च्यूइंग द फूड। जब आप खाना खाते हो तो बताइए उसके अंदर कौन सा लिक्विड मिल जाता है। जो लिक्विड मिलता है जो कि उसे मीठा मीठा बना देता है और डाइजेस्टेबल बना देता है, वो है सलाइवा। तो सलाइवा क्या हुआ, ये वो डाइजेस्टिव जूस है जो कि
सैलिवरी ग्लैंड्स छोड़ते हैं माउथ के अंदर जब हम च्यूइंग कर रहे होते हैं खाने को, ताकि वो उसका डाइजेशन आसान कर दे। होप सो आपको ये सारे कीवर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी हमने कीवर्ड्स किए 21 से लेकर के 30 तक, और इसे अच्छे से समझ करके कीजिएगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। नॉलेज ही पावर होती है, आपको लगातार लर्न करना चाहिए, क्योंकि लर्न और फिर समझ करके साथ ही साथ अपनी इंग्लिश भी अच्छी कर लीजिए, ताकि इंग्लिश के द्वारा आप उसको कन्वर्ट कर सके अपनी लैंग्वेज के अंदर। और अगर एक पूरा फ्रैक्शन एक पार्ट होता है तो क्या होता है, मतलब कि जो चैप्टर को मैंने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, टुकड़ों में बांट दिया। अब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो आने से रहे, कैसे भी फिलअप के तौर पर, ट्रू फॉल्स के तौर पर, या फिर एमसीक्यू के तौर पर 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, कैसे भी ये क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि आप इसको अच्छे से समझ करके करें, और जब कभी भी कन्वर्जन करना हो तो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उसे कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में अच्छे से आप उसे लिख सके। क्वेश्चन को समझ में आएगा क्वेश्चन, तभी तो उसे आप लिखेंगे। तो इस टिप्स को प्लीज़, इस टिप को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, समझ करके कीजिए, फिर अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, ताकि बदल करके भी आए तो आप उसे कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके साथ में। बाय।